एक इंसान की मूलभूत ज़रूरत है रोटी, कपड़ा, मकान। और इसी ज़रूरतों के इर्द गिर्द हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपने घर की तलाश है, अपने आशियाना की तलाश है। आप चाहते हैं कि आपके पास अपना घर हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, एक अपना घर हो। बहुत सारे लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना किसी रेमेडी, बिना किसी उपाय के भी एक क्या दो तीन उनके पास घर होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चाह कर भी नहीं खरीद पाते हैं, अपना नहीं बना पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक रेमेडी बताने वाली हूँ और साथ ही कुछ कारण बताने वाली हूँ जो आपको आपके घर तक और आपके डिजायर तक पहुँचने नहीं देता है। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा आपके लिए एक फिर से उपयोगी वीडियो को लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्रह है मंगल। मंगल देव जो है वो भूमि पुत्र है, यानी धरती के संतान हैं। भगवान भोलेनाथ और भूमि के पुत्र हैं मंगल। कहा जाता है कि एक बार एक असुर से युद्ध कर रहे थे महादेव, और उनके माथे से एक पसीना निकला और उज्जैन में, और वो धरती के नीचे गया और वहाँ से एक लाल गोला निकला और उन्हें मंगल कहा जाता है। उस ग्रह को मंगल कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास घर है, ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, तो इन सब के कारक मंगल है। और अगर नहीं है तो आपको इन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ कारण होते हैं जिसके वजह से हम मंगल को नाराज़ करते हैं, और मंगल जब नाराज़ होते हैं तो हमको हमारे इन सभी चीज़ों से हमें दूर करते हैं। आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है, यानी मंगल प्रथम भाव में बैठे हैं, मांगलिक हैं आप, किसी नकारात्मक ग्रह से दृष्टि है या पीड़ित है मंगल, तो आपके ऊपर कर्ज होता है, आपको प्रॉपर्टी लेने में और खरीदने में बहुत समस्या हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण होते हैं, लेकिन एक कारण जो मुख्य है वो है आपका खान पान के साथ गलत व्यवहार। अब आप जानते हैं कि भूमिपुत्र जो मंगल हैं, इनका संबंध आपके किचन से है, और किचन में आपका भोजन तैयार होता है। तो जब महिलाएं भोजन बनाते बनाते वहाँ पर किसी के बारे में कोई षड्यंत्र करती हैं, या दिमाग में कुछ बुरी बातें लेके खाना बना रही हैं, या एक हाथ से खा रही हैं दूसरे हाथ से बना रही हैं, हर बार किचन में खाना बनाते समय खाना को वो जूठा कर रही हैं, तो उस घर के लोग बीमार रहेंगे। उनको कोई ना कोई जो हेल्थ इशू है वो बना रहेगा। उस घर में पैसा नहीं टिकेगा, उस घर के लोगों के मन में शांति नहीं रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भोजन का सीधा सीधा संबंध हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से ही है, हमारे तन मन से ही है, और तन मन का संबंध धन से है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि सनातन जो परंपरा है, जहाँ पर बताया गया है कि नहा धोकर भोजन बनाना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, प्रथम भोजन जो है रोटी या जो भी है वो गऊ को जाना चाहिए, आखिरी जो है वो जानवरों को, चिड़ियों को, कुत्तों को जाना चाहिए। ये जो तमाम तरह की बातें प्रकृति में बताया गया हमारे सनातन धर्म में प्रकृति के लिए, वो इसका यही संबंध है कि जो हम अन्न उगाते हैं या जो हम अपने थाली में लेकर आते हैं, उसमें हमारा 50% ही योगदान होता है। सारा का सारा योगदान हमारा नहीं होता है। आप देखेंगे कि किसान मेहनत करते हैं, किसान अपना खून पसीना लगाकर अन्न उगाते हैं, और हमको मिलता है तब हम उसको पकाते हैं। पकाने वाला भी कोई और होता है, कमाकर लाने वाला भी कोई और होता है। और इस तरह से कठिन परिश्रम के बाद अनेक अनेक ऊर्जा से गुजरते हुए वो भोजन आपके घर तक पहुंचता है, आपके थाली तक और आपके पेट तक। तो बाहर से जो भी आया है उन सब के लिए आपको ग्रेटिट्यूड
तो होना ही चाहिए। जो बना रहा है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सात्विक तरीके से भोजन को बनाए। कहा जाता है कि अगर आप भोजन को भगवान का प्रसाद समझ के बना रहे हैं और अपने घर के लोगों को खिला रहे हैं तो उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मन रहेगा, और स्वस्थ शरीर तन मन रहेगा तो धन भी आएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अपना घर हो तो आपको क्या करना है, आपका किचन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप कभी भी जूठे हाथ से भोजन का कोई भी सामान ना छुए किचन में। और भोजन बनाते समय अपने विचार को शुद्ध रखें, सात्विक रखें। हो सके तो आप बिना नहाए भोजन ना बनाएं। जहाँ तक हो सके कोशिश करना चाहिए कि हम नहा धोकर ही भोजन बनाएं। जितना हम सात्विक रहेंगे, सात्विक तरीके से भोजन बनाएंगे तो खाने वाले के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप मंगल को नाराज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत नहीं होगा। उस किचन में बना हुआ भोजन लोगों को बीमारियां देगा। मंगल जो है इनका दिशा होता है दक्षिण, और इसीलिए कहा जाता है कि दक्षिण में बना हुआ जो किचन है वो सबसे अच्छा रहता है और वो हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता है। तो आपके घर का जो खाना है, जो भोजन है, एक एक जो बाइट है वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक तरीके से बना होना चाहिए। और अब मैं आप लोगों को वो रेमेडी बताने जा रही हूँ जिससे आपका अपना घर का सपना पूरा होगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप अपने घर के किचन में खाना खाते हैं तो आपके घर का सपना बहुत जल्दी पूरा होगा, क्योंकि मंगल देव प्रसन्न होते हैं अगर आप भोजन करते हैं किचन में, यानी रसोई रूम में। जब आप खाना खाते हैं तो आप लोगों में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि किचन जूठा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रसोई रूम जो होता है वहाँ पर भोजन करना मंगल को मजबूत बनाता है, और मंगल जब मजबूत होते हैं तो आपको अपने घर का सुख देते हैं। तो आप पूरा, अगर आपका किचन छोटा है, बड़ा नहीं है, पूरा खाना नहीं खा सकते तो कुछ बाइट आप ज़रूर खाइए किचन में, कुछ ज़रूर खाने की कोशिश कीजिए। और फिर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका अपना घर का सपना पूरा हो गया। तो जिन लोगों के पास घर है वो, उनके लिए ये उपयोगी नहीं है, लेकिन जिनके पास घर नहीं है या कोई प्रॉपर्टी संबंधित परेशानी में उलझे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। और ये जो रेमेडी मैंने दिया है ये वैदिक रेमेडी है और 100% वर्किंग है। तो दोस्तों, आप इस तरह से कुछ चीज़ों का ख्याल रख के अपने घर वालों का और अपना हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रख सकते हैं, और आपका भोजन जो है सात्विक रहेगा और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। तो हम महिलाओं का खास करके ये कर्तव्य बनता है कि हमारे वजह से हमारे घर वाले परेशानी में ना आए। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने घर को सात्विक रखिए। किचन में कोई भी जूठा खास करके अपने हाथों से मत फैलाइए, और उसको सात्विक तरीके से बनाइए, खिलाइए। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अब आपसे लेती हूँ विदा। थैंक